सिनेमा का दौर इस वक्त बहुत खूबसूरत है कह सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ आप यहाँ पर हिंदी फिल्में देख रहे हैं बल्कि अलग अलग प्रांतों की फिल्मों को भी नेशनल तौर पे एक अपनी भाषा में देखा जा रहा है। और कह सकते हैं कि माइंड्स हैव ओपन्ड, लोगों ने बहुत सारा कंटेंट देखना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में एक बहुत ही प्यारी फिल्म जो बंगाल से आई है, लेकिन अब वो सिर्फ बंगाल की नहीं है, वो हम सबकी है, चेंगीज। मेरे साथ इस वक्त बंगाल के सुपरस्टार, और मुझे लगता है 2 दशक हो गए आप ये सुनते हुए कि जीत इज रूलिंग। सो आई बिलीव यू आर गोइंग टू रूल ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चेंगीज के साथ कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, थैंक यू। चेंगीज के साथ जब आप आए हैं, एक सोच का दायरा, जैसे मैंने कहा कि दायरा बढ़ चुका है। अलग अलग जगह पे बहुत खूबसूरत फिल्में होती थी लेकिन सब तक नहीं पहुंच पाई। आपने ये पहली बार सोचा है कि एक बंगाली फिल्म को भी हिंदी में डब किया जाए। सबसे पहले तो सोच कहाँ से आई? जी देखिए, पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो बाहुबली ने ये रोड मैप बड़ा पॉपुलर कर दिया था कि एक रीजनल फिल्म किस तरीके से हिंदी दर्शकों तक पहुंचकर, नेशनल दर्शकों तक पहुंचकर उनका दिल जीत रही है। उसके बाद से उस रोड मैप पे और भी ढेर सारी फिल्में आना शुरू कर दी, और उनमें से कुछ फिल्मों ने कामयाबी भी देखी। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है हमारे सामने एक रोड मैप था, उसी सोच को लेके आगे बढ़ रहे थे। और थैंकफुली चेंगीज जिस तरीके से स्ट्रक्चर कर रही थी, तो हमें लगा कि शायद ये फिल्म है जिसको हम और भी बाउंड्रीज के उस पार ले आ सकते हैं, हिंदी दर्शकों तक भी पहुंचा सकते हैं और भी ज़्यादा। तो ख्वाहिश, तमन्ना यही थी कि एस्पिरेशन यही थी कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने काम को पहुंचाएं। और अगर उस काम को प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, तो लगता है कि हाँ, कुछ हमने किया, कुछ अच्छा किया। जैसे आपने कहा कि बाहुबली ने रोड मैप बनाया है फिल्मों को हर जगह पहुंचाने का, तो हम क्यों इंतज़ार करते हैं किसी और का? क्योंकि मुझे लगता है कि बंगाल कल्चर वाइज आई थिंक सबसे ऊपर है और इतनी खूबसूरत फिल्में हम देखते आए हैं। डोंट यू थिंक दैट थोड़ा हम बाहुबली के पहले भी था, लेकिन अभी इन दिनों पॉपुलर बाहुबली से ज़्यादा हो गया। उसके पहले भी था, हमने राम गोपाल वर्मा की फिल्में भी देखी हैं, बंगाल में भी तपन सिन्हा ने भी फिल्में बनाई थी। बहुत सारे लोग, मैं सारे नाम हो सकता है मुझे याद नहीं आ रहे हो या मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन पहले भी था, बट इन दिनों ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और अब बाहुबली हो, फिर RRR हो, मतलब सब फिल्में अब मुझे लगता है कि KGF हो, कंतारा हो, और भी छोटी छोटी फिल्में, मिड साइज फिल्में और मैं कहीं पढ़ रही थी चेंगीज को KGF बोला जा रहा है बंगाल का। डू यू एग्री विद दैट? नहीं, बिल्कुल अलग है। सिर्फ अगर ऐसा वाइब मिल रहा है लोगों को तो मे बी बिकॉज ऑफ द ग्रैंडर, और मोर देन ग्रैंडर आई थिंक इट इज द लुक। वो जो बेल बॉटम्स एंड सूट्स एंड ऑल दैट, चेंगीज का जो ये जो पोस्टर में जो लुक है, परहैप्स इसके लिए ऐसा लग रहा हो, बट उस दौरान ऐसे ही होता था। हमने बच्चन साहब को भी देखा है, विनोद खन्ना साहब को, राजेश खन्ना को, कई सारे स्टार्स थे उन दौरान। और एक्शन हीरो में बच्चन साहब ही वाज मोर पॉपुलर, सो दीवार उस टाइम को अगर दिमाग में रखा जाए, सो दिस वाज अ काइंड ऑफ अ लुक। सो या एंड वापस वो KGF में लोगों ने देखा, बट कहानी जब आप फिल्म में घुसेंगे तब आपको कहीं कोई सिमिलैरिटी नहीं नजर आएगी। ये बिल्कुल भिन्न है, बैकड्रॉप ही अलग है। बंगाल का अंडरवर्ल्ड सिनेरियो है, उसको एक्सप्लोर किया गया है, उसको दिखाया गया है। जीत, आप एक्शन फिल्मों में बहुत कंफर्टेबल हो और मुझे लगता है कि ये जो अच्छी फिल्म में कंफर्टेबल कोई भी अच्छा कंटेंट हो, कोई भी अच्छी फिल्म हो। नहीं, मुझे लगता है यार, मतलब रोमांटिक भी पसंद है मुझे, ऐसी बात नहीं है। रोम-कॉम भी पसंद है, कॉमेडी करना भी पसंद है। मुझे तो ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, एंड आई थिंक यू आर वेरी स्टाइलिश एंड द वे यू पोर्ट्रे योरसेल्फ, वो बहुत दैट सेट्स यू अपार्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। जब बंगाल में जब आप बात करते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, व्हाट काइंड ऑफ वाइब यू गेट? आपको किस नज़रिए से, किस तरीके से देखा जाता है? एज ऑफ टुडे देयर इज अ गुड एनर्जी, गुड वाइब्स टुवर्ड्स चेंगीज। मैं अभी ट्रैवल करके जब यहाँ आ रहा था तो एयरपोर्ट में भी काफ़ी सारे लोग चेंगीज़ के लिए विश कर रहे थे, चेंगीज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे। एज ऑफ नाउ वाइब्स आर गुड। अदरवाइज जब फिल्म नहीं होती है, बाकी जो रिश्ता है वो पूरा प्यार का रिश्ता है, अनकंडीशनल लव। वो तो है, मतलब they are not calculative towards whoever they love.
जब आप हिंदी सिनेमा को आप देखते हो, लाइक आपकी फिल्म रिलीज़ हो रही है सलमान की फिल्म के साथ, किसी की भाई किसी की जान, दो अलग अलग फिल्में, दो बड़ी फिल्में रिलीज़ हो रही है. डू यू सी अ क्लैश और डू यू सी एनी काइंड ऑफ यू नो? नहीं, कोई क्लैश नहीं है और दो बड़ी फिल्में नहीं है, एक छोटी फिल्म है, एक बड़ी फिल्म है. क्यों छोटी फिल्म है? मुझे तो लगा कि इन टर्म्स ऑफ बजट, अच्छा, इन टर्म्स ऑफ बजट, बट इन टर्म्स ऑफ प्यार, मोहब्बत, अप्रिसिएशन, कनेक्ट, कंटेंट, वो क्या है ये तो रिलीज के बाद दर्शक बताएंगे. बट इन टर्म्स ऑफ मनी स्पेंड, द ऑपुलेंस, यहाँ चेंगीज स्टैंड्स नोवेयर इन कंपेयर टू. आप इतने लोगों से मिले, आप अपने शहर से बाहर निकल करके जब आप प्रमोशन करें, यू हैव गॉन ऑल ओवर. आई थिंक दिल्ली में भी किया है, मुंबई में भी. वी आर गोइंग टू लखनऊ टुडे, वी गोइंग टू जयपुर डे आफ्टर. सो जब आप बाहर लोगों से मिलते हो, जब आप बाहर लोगों से मिल रहे हो, वहाँ के लोगों का वाइब आपको मिल रहा है, हाउ डिफरेंट एंड हाउ यू नो? फर्स्ट टाइम, एवरीथिंग फर्स्ट टाइम इज सो एक्साइटिंग. सो दिस फॉर अस इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम एवरीवेयर वी आर गोइंग एंड प्रोमोटिंग द फिल्म. वी हैव नेवर डन दैट इन द पास्ट. हमने कभी नहीं किया पहले. सो इट्स फन, एंजॉयिंग एंड पीपल हैव बीन वार्म. मीडिया एवरीवेयर, social media to journals, everywhere, entire media has been very warm, very receptive, and we are enjoying it. अच्छा लग रहा है. And their interest, their enthusiasm, उनको मीडिया से काफ़ी सब जगह से ट्रेलर, गाने, सबको लेकर रिएक्शंस बड़ी अच्छी आ रही हैं. सो इट्स लाइक हैप्पी स्पेस. कोलकाता में काम करने के अलावा कभी आपने सोचा कि हिंदी सिनेमा में आप अपनी जगह बनाओ? आई एम श्योर आपको ऑफिस तो आए होंगे. जी, मैंने बॉम्बे में कुछ वक्त बिताया था एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम बॉम्बे. आई लव बॉम्बे. सो यहाँ काफ़ी वक्त बिताया था. फिर उसके बाद बंगाल में सक्सेस मिल गई तो फिर उसके बाद वहीं बिजी रहे, वहीं पर काम करते रहे. लेकिन उस दौरान हमने बंगाल के काम करने से पहले भी एक तेलुगु फिल्म मैंने की थी जो नहीं चली थी, पिट गई थी. एंड आफ्टर दैट बंगाली फिल्म. देन बंगाली फिल्म में सक्सेस मिलने के बाद मुझे कुछ डायरेक्टर मेकर्स अच्छे थे और उनकी कहानियाँ अच्छी लगी थी, तो मैंने एक उड़िया फिल्म भी की थी और एक भोजपुरी फिल्म भी की थी. That means you love to explore, and when it comes to your own production, that you get the free and all the more. Yes. जब इन दिनों एज यू सेड दैट रोड मैप बना है बाहुबली से, हम भी देख रहे हैं कि साउथ की अब ज़्यादातर फिल्में लोग डब करके दिखाना चाहते हैं, यहाँ आकर के प्रमोशंस करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि आप जितना बात करोगे, जितना आप लोगों से मिलोगे, उतनी ही बात पहुँचती है, अवेयरनेस बढ़ती है. अवेयरनेस बढ़ती है. तो ये क्या रास्ता, कहते हैं ना कि एक दूसरे को देख करके हम आगे भी बढ़ते हैं. तो आपको लगता है कि ये इसने एक सही सेट किया है टेम्पो, जिस वजह से अब कोई दायरा नहीं रहेगा, इट विल बी कॉल्ड इंडियन फिल्म? या बिल्कुल बिल्कुल. आने वाले दिनों में ये लाइनें, लकीरें ये मिट जाएंगी. ये फलाना इंडस्ट्री और ये निकाना इंडस्ट्री, आई थिंक लाइक इट विल बी ऑल वन इंडस्ट्री एज एन इंडियन मूवी, इंडियन सिनेमा. ग्लोबली ऐसे ही होगा ना. हम लोग जब ट्रैवल करते हैं हमसे पूछते हैं व्हाट डू यू डू, तो हम कहते हैं कि मैं कभी टू मेक इट इंटरेस्टिंग मैं बोलता हूँ कि आई एम इनटू बिजनेस. एंड लोगों को अगर दिलचस्पी होती है तो पूछते हैं कि व्हाट बिजनेस. देन आई टेल देम दैट आई सेल इमोशंस. सो दैट्स अ नाइस वे टू पुट इट आउट देयर. Yeah, so most of them, they don't understand. So if I ask you, what do you do? Business and I sell emotions. Yeah. So he does business and he sells emotions. जब आप काम करते हो, फ्लिप साइड हर काम में होता है. How do you take your failures? Everybody has that side of life. Why only failures? Why not success also? Success. So, there's a beautiful saying which is cliche, but कहते हैं कि कभी भी कामयाबी को दिमाग में मत लो और नाकामयाबी को कभी दिल पे मत लो. तो ये दोनों चीज़ें अगर आप मान के चलें तो सब कुछ बैलेंस रहता है. और वैसे भी when you go back home, you have wife, children, parents, brothers, sister-in-law, kids. Yeah, with them, and with them you can't carry anything, any tags of hero, actor, star, superstar or anything. Nothing. At home you are just in your shorts and t-shirts like a normal everyone.
ट्रू। जी, आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? एज इन डिफेंस मैकेनिज्म लाइक अगर आपको किसी चीज़ को डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, हाँ person, time. So like if you have an example like in this kind of a situation or this kind of a so you deal with like that. go with the flow. Don't really prepare much for things and all that. But हाँ कोशिश करता हूँ कि जो गलती कर चुका हूँ उसे दोहराऊँ नहीं. बेस्ट थिंग इमोशनल हो या प्रैक्टिकल? A mix. ओके जैसे आपने कहा कि यू सेल इमोशंस, अपने सीरीज को भी देखा है, हु डू यू लुक अप टू इन हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री एज वेल एज बंगाल? I have been an admirer of Amitabh Bachchan and I get inspired by many people जो अच्छा काम करते हैं, वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, फिल्म में हो, टीवी में हो, टीवी शो में हो, कहीं पर भी हो, सड़क पे बैठ के भी अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो I can get inspired by that person also. So yeah, widely it is one name if I have to say Mr. Bachchan. आई थिंक वहीं से लाइन शुरू होती है. I have been admirer of Dilip Saab also. I think he is also an institution in himself. Dilip Saab, so is Mr. Bachchan. इफ यू टॉक अबाउट चंगेज, ऐसी कौन सी बात है जो एंड ऑफ द फिल्म आप हमेशा कुछ भी करते हैं आप सीख कर जाते हैं? सो व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम चंगेज? Every film, every day. This medium is such an interesting medium कि यहाँ आप हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. हमने इस फिल्म में 76 टॉकी कैरेक्टर्स हैं जिसमें से 70 नए लोग हैं जिनके साथ हमने काम किया है. मैंने कभी उनके साथ पहले काम नहीं किया है, तो हर नए लोगों के साथ आपको कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को मिल ही सकता है. नॉट नेसेसरी ऑलवेज, बट या जैसे एक्शन मास्टर इसमें स्टंट सिल्वा, उनके साथ भी हमने पहली दफ़ा काम किया. ही इज़ लाइक वेरी वार्म, वेरी नाइस एंड लाइक टेक्निकली देयर, क्रिएटिवली लाइक इनटू द फिल्म. सो या एंड दिस प्रोफेशन इज़ लाइक दैट. आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है एंड दैट्स अ ब्यूटी. और यहाँ पर आप दो किरदार निभा रहे हैं. यू आर एन एक्टर, यू आर अ प्रोड्यूसर एज वेल. तो वो दो किरदारों में जीत किसे चुनते हैं सबसे पहले? मेरा ट्विटर या इंस्टा हैंडल है कि एन एक्टर एंड अ लिटिल मोर. अच्छा. सो ये लिटिल मोर जो है वो मैं कर लेता हूँ, बट थैंकफुली वी हैव अ वंडरफुल टीम अराउंड. वो लोग काम करते हैं. माई ब्रदर गोपाल इज देयर, माई नेफ्यू अमित इज देयर एंड वी हैव अ टीम. सो दे टेक केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स. एक्टर की जिम्मेदारियाँ जो है वो कंप्लीटली आई टेक द ओनर्स. अच्छा बुरा जो भी है. प्रोड्यूसर वी हैव अ टीम. ओके. ये तो बंगाली फिल्म को आप हिंदी में डब कर रहे हैं. हिंदी फिल्म प्रोड्यूस करने का, काम करने का इरादा? बट जब अब हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे कि इंडियन सिनेमा, तो फिर अब हिंदी और बांग्ला कहाँ है? हम इंडियन सिनेमा ही चले जाते हैं, वहाँ पर ही चले जाते हैं सीधा. अच्छा चलो, हिंदी सिनेमा को बंगाली में डब करेंगे. यहाँ तो कोई बाउंड्रीज नहीं रहती है. अगर कोई कहानी अच्छी बनी हो तो फिर वो भाषा नहीं देखती है, निकल जाती है. एंड आई थिंक वो उसकी अपनी डेस्टिनी होती है. If the content is good, it will reach. So we have some of the biggest example in last 5-7 years only, no? There's Bahubali, RRR, KGF, Kantara. Yeah. मतलब nobody had thought that Kantara would do so well. जीत, आप की आवाज़ इतनी अच्छी है. बच्चन साहब के इतने बड़े फैन हो. कोई डायलॉग जो आपको आप याद रखो और वो आपकी जिंदगी का फलसफा बन गया. चंगेज का मैं डायलॉग सुना रहा हूँ. जिंदगी का डायलॉग क्या सुनाऊँ मैं? चंगेज का डायलॉग सुना सकता हूँ, जो डायलॉग लोगों ने उसको काफी प्यार दिया है. वो है कि चंगेज का आजकल नहीं होता, चंगेज का युग होता है, युग, एरा. So that's it. He's a true action star. You are. Thank you. No, I know that you like all the genre. अच्छा है ना लाइफ में, जब तक जी रहा है आदमी तब तक एक्शन होना चाहिए कुछ ना कुछ. बिल्कुल. कोई गाना जो आपको बहुत पसंद? अरे गाना बहुत पसंद हो, बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं. 16 बरस की बाली उम्र को सलाम में, प्यार करी करी नजर को सलाम. बहुत सारे गाने हैं. गाइड का गाना, कांटों से खींच के यहाँ से. So you like old songs more? No, new songs also. ये जो फिल्म थी जिसमें इसका नाम है ए दिल है मुश्किल, उसके बहुत सारे गाने पसंद है. अरिजीत की आवाज़ बहुत पसंद है, सोनू निगम की आवाज़ बहुत पसंद है, किशोरदा, so लता जी, श्रेया जी. So I really wish and আমি আগ্রহ করব
that you come here more and meet people, and you just come with your good content, and as you said that सबका अपना रास्ता होता है. If the content is good, people will जी love जी it. जी जी. Thank you so much. Thank you very much. Take care of yourself. But you are a quiet person. Quite person, no? हाय नमस्कार, मैं जीत बोल रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज.